हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब इस पूरे चैप्टर पूरी ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? रिसोर्सेज ही पढ़ते आ रहे हैं। आज भी हम वही पढ़ेंगे। अब इस वाले चैप्टर में मेजरली दो टॉपिक्स में चैप्टर डिवाइडेड है। पहला आपका मिनरल रिसोर्सेज और दूसरा है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। अब ये चैप्टर स्टार्ट ही किससे होता है? एक कोट से होता है, जिसमें कोट में क्या बोला गया है कि मिनरल्स आर दी इनडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि मिनरल्स हमारी जिंदगी का ऐसा पार्ट है जिसको हम अलग कर ही नहीं सकते हमारी लाइफ से। वैसा क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे खाने में, हमारी बॉडी में, हमारे पानी में, हमारे पहाड़ों पे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स ही मिनरल्स है। हमारे खाने में क्या क्या होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब क्या है? मिनरल्स है। ऐसे हम इस वाले चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ेंगे कि कैसे पहाड़ों में, कैसे पानी में मिनरल्स होते हैं और हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब मिनरल्स क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स की डेफिनेशन है होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसमें अलग अलग क्या होते हैं? ये कलर अलग अलग ये टाइप के होते हैं, कलर्स के टाइप पे भी अलग अलग होते हैं, यानी कि इनके कलर बहुत अलग अलग होते हैं, इनके साइज बहुत अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग टाइम पे पाए जाते हैं। अब हम सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या देखेंगे? मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स कैसे अकर होते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है इंडिजीनियस एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि इनसे हम कैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन वाली रॉक से। तो देखो, क्रैक्स और फॉल्ट्स और जॉइंट्स, यानी कि क्रैक्स फॉल्ट्स इन रॉक्स पे आ जाते हैं। उसके बाद ये अगर छोटे अकरेंस होती है तो क्या होता है? वेन्स बोलते हैं। बड़ा अकरेंस होता है तो हम उसको लोड्स बोल देते हैं। अब ये होता कैसे है? अगर मॉल्टन और गैसेस, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मॉल्टन और गैसेस फॉर्म में जब ये सब ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाके फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज होने के बाद ही हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि फ्रीज हो गए तो फ्रीज होके वो क्या बन गए? वो बन गए वेन्स और लोड्स यानी कि मिनरल्स बन जाते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जिंक और कॉपर। अब सेकंड आता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स में से कैसे हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे अकर करते हैं? वहां पे बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में अकर करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम इनको उसी फॉर्म में ऐसे जाके हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा में हम माइनिंग करते हैं और उसके बाद हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। अब देखो बेटा, जहां पे भी मिनरल की बात होगी वहां पे आपके दिमाग में कोल जरूर आता है, तो याद रखना कोल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। कोल ऐसे ही एक्सट्रैक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल यही है, सेडिमेंट्री रॉक से ही हम लोग क्या निकालते हैं? बेड्स और लेयर्स की फॉर्म में कोल निकालते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पे, रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, यानी कि आपकी सॉइल है, नॉर्मल आपका सैंड वाला इलाका है, नॉर्मल लेयर है, वहां पे क्या होगा? वहां पे ऊपर सॉइल होगी, नीचे क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। तो जब वेदर्ड, यानी कि किसी भी वजह से जब ऊपर की सॉइल उड़ जाती है, बह जाती है, तो नीचे क्या मिल जाता है हमें? रॉक्स कुछ वो मिलते हैं, सेडिमेंट्स मिलते हैं। तो वो सेडिमेंट्स क्या होते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं मिनरल्स। इसका क्या एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है बॉक्साइट। ठीक है। अब हम आते हैं प्लेसर डिपॉजिट, एलुवियल डिपॉजिट्स, यानी कि प्लेसर डिपॉजिट्स या फिर एलुवियल डिपॉजिट्स, फोर्थ टाइप का अकरिंग मिनरल में। अब ये क्या होता है? देखो, इसमें बहुत सिंपल सा है। पहाड़ होते हैं, पहाड़ की फुट हिल्स क्या होते हैं? यानी कि पहाड़ के निचला हिस्सा, हमारी बॉडी में सबसे नीचे हिस्सा क्या है? फुट है। तो ऐसे ही पहाड़ों के सबसे नीचे हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फुट हिल्स। तो जो वहां पे आके डिपॉजिट, वहां पे आके जो प्लेस कर जाते हैं, वहां पे आके जो डिपॉजिट्स रुक जाते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं? एलुवियल डिपॉजिट्स बोल देते हैं। ठीक है। इन द सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स और द बेस ऑफ हिल्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? गोल्ड, मतलब मोस्ट प्रेशियस हमें मिलते हैं यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम और टिन। अब हम आते हैं फिफ्थ टाइप पे, ओशन वाटर कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स, यानी कि बहुत सारे टाइप के मिनरल्स हमें ओशन वाटर में से मिलते हैं, लेकिन सब यूजफुल नहीं होते। तो जो यूजफुल होते हैं हम उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यूजफुल कौन कौन से होते हैं? ब्रोमाइन हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये, अब यहीं तक था हमारे ये 5 पॉइंट। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, जरूर करके जाना। आपकी बुक्स में थोड़े बड़े बड़े पैराग्राफ्स गिवन है, मैंने शॉर्ट करके आप लोगों को दिया है। इसके अलावा आप चाहे इसको भी लिख के आओगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप चाहो डिटेलली तो आप अपनी बुक में से याद कर सकते हो। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इसका, यानी कि ये इतने सारे टाइप के हमने देखे अकरिंग होते, तो लेकिन क्या एक ही स्टेट में होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पूरे इंडिया में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन मेजरली ये कहाँ पे है? पेनिनसुलर प्लेटू पे है, राजस्थान के कुछ रीजन में है, नॉर्दर्न पे, ऐसा सब है। ठीक है। अब हम देखते हैं माइनिंग क्या होता है। तो देखो, हमने पढ़ा ना, इसमें कोल में पढ़ा ना कि कैसे हम इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो बेटा, माइनिंग के फॉर्म में, माइनिंग के प्रोसेस से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो माइनिंग इज द प्रोसेस फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स। ठीक है। आई होप समझ आया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।